हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड अनिश्चितताओं और कल्पनाओं से भरा हुआ है। इसके बारे में जानने की हर किसी को जिज्ञासा होती है और यह जिज्ञासा पुरातन समय से ही चली आ रही है। हमारे साइंटिस्ट हमेशा से अलग अलग बहुत तरह के रिसर्च करते रहते हैं और नए नए मिशन को अंजाम देते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके उतने ही ढेर सारे रहस्य हैं। हम चंद्रमा के बारे में तो आपसे बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपसे मंगल ग्रह के बारे में, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इसका इंग्लिश नेम मार्स एक रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया था। इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल है। इसीलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। यह खुली आंखों से देखा जा सकता है। इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। सबसे पहले उन्होंने ही इसे अपने टेलीस्कोप में देखा था। इसका अपना कोई मैग्नेटिक क्षेत्र नहीं है। यह एक स्थलीय ग्रह है जिसका वायुमंडल बहुत पतला है। इस ग्रह के दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी के दिनों के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है। मंगल ग्रह पर ठंडे एवं पतले वायुमंडल होने के कारण तरल जल यहाँ ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाता। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी का आधा है और वहाँ का भूभाग भी पृथ्वी का आधा ही है। इस ग्रह पर सौरमंडल के कुछ बहुत ऊंचे पहाड़ एवं गहरी घाटियां मौजूद हैं। ओलंपस मोनो नाम का पहाड़, जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, और वेल्स मेरिनरीज नाम की घाटी, जिसकी गहराई 7 किलोमीटर, लंबाई 4000 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। इस ग्रह पर सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जिसका नाम ओलंपस मोन्स है, जिनकी ऊंचाई 21 किलोमीटर और इसका व्यास 600 किलोमीटर है। यह एक ढाल के रूप में है जो बहते हुए लावा के सूख जाने के बाद बने होंगे। यहाँ और भी कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि वेल्स मैरिनरीज का निर्माण क्रस्ट भाग के खिंचाव और फैलाव से हुआ होगा। यहाँ पर जो घाटियाँ हैं उन घाटियों के अंदर भी कई और घाटी मौजूद हैं जो लगभग 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनकी सतह पर मौजूद गहरे निशानों को देखकर लगता है जैसे यहाँ कभी पानी मौजूद रहा होगा। मंगल ग्रह की दूरी सूर्य से ज़्यादा होने के कारण यहाँ का तापमान पृथ्वी से बहुत कम है और यहाँ का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। मंगल ग्रह पर जब शीतकालीन मौसम रहता है तब वहाँ का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इसका घनत्व पृथ्वी के हिसाब से 100 गुना कम है। शीतकालीन मौसम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा जो रिसर्च किए गए हैं उसके हिसाब से वहाँ का वायुमंडल पहले बहुत घना था, जिसकी वजह से वहाँ पानी के स्रोत थे। मंगल ग्रह पर बहुत तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जो कई महीनों तक स्थिर रहती हैं। तेज़ आंधी के कारण बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ती है जो पूरे वातावरण को गर्म कर देता है। नासा ने 1960 के दशक से ही यहाँ मिशन भेजना शुरू कर दिया था, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि मंगल ग्रह एक बंजर ग्रह है और वहाँ जीवन के कोई संकेत नहीं मिले। साल 1971 में मरीधर 9 मिशन ने मंगल के चक्कर लगाए और इसके ज्वालामुखियों, घाटियों की खोज की। फ्रेंड्स, मंगल ग्रह का पड़ोसी ग्रह, जिसे बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है, अपने विशाल आकार होने के कारण यह मंगल की कक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मार्च महीने का नाम मार्स से ही निकला है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 142 मिलियन मील है। यहाँ एक दिन की लंबाई 24 घंटे 37 मिनट की होती है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण का लगभग 37% है। हाल ही में नासा JPL के मार्स ऑर्बिटर द्वारा मंगल की सतह पर कृमि जैसे एलियंस को देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष यान पिछले 11 वर्षों से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। नासा समेत पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में
मंगल ग्रह को लेकर विशेष रुचि देखी गई है। मंगल पर जीवन की संभावना खोजने के प्रयास में वैज्ञानिक मंगल पर पानी और जीवों के प्रमाण खोजने में काफ़ी रुचि रखते हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी से मंगल की यात्रा करने में लगभग 2.5 साल लगते हैं। नासा ही पूरे विश्व में एकमात्र अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जो अब तक मंगल पर उतरने में कामयाब रही है। मार्स प्लैनेट से हर शाम छिपता सूरज नीले कलर का दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से रात के समय मार्स को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। भारत की एजेंसी इसरो ने भी 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित रूप से पूरा किया। ऐसा करने से भारत अपने पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो ने इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा की 2030 तक के अंत तक मंगल ग्रह पर पृथ्वी स्वतंत्र कॉलोनी बनाने की योजना है। मंगल ग्रह की कोर को लेकर अभी तक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को पूरी सफलता नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल ग्रह की सतह ठोस, तरल या 2 अलग अलग परतों से बनी है। इस पर वैज्ञानिकों को काफ़ी समय से मतभेद रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मंगल ग्रह के बारे में दी गई यह विस्तृत जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रहस्य और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।